बिहार रेन अलर्ट। बिहार के 18 जिलों में 7 और 8 अप्रैल को होगी भयंकर बारिश। इमडी ने मेघगर्जन वज्रपात पर जारी किया येलो अलर्ट। बिहार रेन अलर्ट। बिहार इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान ने बताया कि बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 7 से 8 अप्रैल को बिहार के 18 जिलों में मेघ गर्जन और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अमिताभ बच्चन तो छोटा स्टार है। रेखा का पहला हीरो, जिसे उसी के घमंड ने किया बर्बाद, खानी पड़ी थी जेल की हवा नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की चमकदार दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते सूरज से किनारा करने के किस्से जब जब सुनाए जाते हैं तो उस एक्टर का नाम जरूर लिया जाएगा, जिन्होंने एक दौर में अमिताभ बच्चन को छोटा स्टार कहकर बेइज्जती की थी। फिर अपने गुर्बत के दिनों में उसी अमिताभ से उन्होंने मदद मांगी और उनकी फिल्म में छोटा सा रोल भी अदा किया। ये सब स्टार और कोई नहीं बल्कि नवीन निश्चल हैं। रेलवे न्यूज। जनरल टिकट पर एसी में सफर करने वाले अधिकारी के साथ बदसलूकी, नप गए 2 टीटी। टिकट चेकिंग के दौरान अफसर से दुर्व्यवहार करना 2 टीटी को महंगा पड़ गया। दरअसल एक अधिकारी जनरल टिकट लेकर ऐसी बोगी में सफर कर रहे थे। टीटीई और रेल सुरक्षा बल ने उन्हें पकड़ लिया और 1300 रुपये जुर्माना लगाया। अंत में जुर्माना भरकर अधिकारी छूटे। यह घटना पटना से आरा के बीच ट्रेन में सघन जांच के दौरान हुई। सरकार ने बदली लैंड पुलिंग पॉलिसी। किसानों को जमीन के बदले मिलेंगे विकसित भूखंड। एमपी न्यूज। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए सरकार ने अपनी लैंड पुलिंग पॉलिसी बदल दी। किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूखंड मिलेंगे। अब एमपीआईडीसी भी बदलाव करने जा रहा है। विभाग किसानों तक पहुंचने जा रहा है। गांव-गांव में शिविर लगाकर सहमति पत्र लिया जाएगा। पीएम मोदी ने राम सेतु का किया दिव्य दर्शन। श्रीलंका से लौटते समय शेयर किया वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका यात्रा के दौरान राम सेतु के दर्शन किए और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने तमिलनाडु में पंबन ब्रिज का उद्घाटन भी किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पीएम मोदी ने चेन्नई में एक नई ट्रेन सेवा की भी शुरुआत की, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। आईजी राजकुमार सिंह संभालेंगे चंडीगढ़ डीजीपी का कार्यभार। सुरेंद्र यादव का तबादला। अपने फैसलों से काफी चर्चा में रहे चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव का तबादला हो गया है। उन्हें बीएसएफ में डेपुटेशन पर डीआईजी लगाया गया है। नए आदेश आने तक चंडीगढ़ के आईजी राजकुमार सिंह डीजीपी का कार्यभार देखेंगे। यादव के कार्यकाल में कई विवाद हुए थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाना भी शामिल है। माना जा रहा है कि अफसरों के बीच खींचतान के चलते उनका तबादला हुआ है। बिहार भूमि सर्वे कार्यों में लगे अफसर और कर्मियों को मिल गया। इन कामों से छुटकारा डीएम तक पहुंचा। नया पत्र। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मी और पदाधिकारियों से विधि व्यवस्था से संबंधित काम भी कराया जा रहा है। इससे सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मियों से किसी प्रकार का दूसरा कार्य नहीं लेने का अनुरोध किया है। टीचर ट्रांसफर। 12,688 हेड मास्टरों को जिला आवंटित। अब 3 प्रखंडों का देना है विकल्प। यह है लास्ट डेट। टीचर ट्रांसफर। बिहार में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे बीपीएसएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 32,688 हेड मास्टर अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया है। अब उनसे 3 प्रखंडों का विकल्प मांगा गया है। इसके लिए करीब 10 दिनों का समय दिया गया है। वक्फ बिल संसद में पास होते ही मुनम्बम गांव में खुशी की लहर। 50 लोग भाजपा में हुए शामिल। जाने पूरा मामला। संसद से केरल के मुनम्बम में 50 लोगों ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली। मुनम्बम वही गांव है जिसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। यहां के लोग वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए 174 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठकर न्याय मांग रहे हैं। बिहार न्यूज। नीरा को मिलेगा बढ़ावा। पेड़ मालिक के साथ पासी को भी मिलेगा पैसा। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। मुजफ्फरपुर में नीरा उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्पाद उपायुक्त विकास कुमार सिन्हा ने जीविका की डीपीएम मनीषा के साथ बैठक कर नीरा और उसके उत्पादों की समीक्षा की। अब पेड़ मालिकों और नीरा उत्पादकों को भी डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस कदम से ग्रामीण समुदायों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बिहार लैंड सर्वे। बिहार में जमीन सर्वे के काम में आएगी तेजी। बहाल होंगे 1249 नए कर्मी। मंत्री ने दिए निर्देश। बिहार लैंड सर्वे। बिहार में जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1249 नए सर्वे कर्मियों की बहाली करने जा रहा है। इसको लेकर मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जहां लगा है 2300 साल पुराना बोधि वृक्ष, श्रीलंका के उस मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। क्या है सम्राट अशोक से कनेक्शन? बोधि वृक्ष। इतिहास गवाह है कि इस वृक्ष को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई, लेकिन श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं और राजशाही ने मिलकर इसकी रक्षा की। आज भी इस स्थल की विशेष देखरेख होती है और यह भारत श्रीलंका के आध्यात्मिक रिश्ते का गवाह है। रामनवमी। सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा। कंपोनेंट प्लेसमेंट। रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी का संदेश। अयोध्या के रामलला के मंदिर में रामनवमी के अवसर पर सुबह 6 बजे से ही दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। यह रात 11 बजे तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान रामलला का अभिषेक, श्रृंगार, राग भोग, आरती और दर्शन का सिलसिला एक साथ चलेगा। बिहार टीचर ट्रांसफर। आने वाला है इन शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर। 3 दिन से अंदर पूरा होगा सारा काम बिहार टीचर ट्रांसफर। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने शनिवार को कहा कि पहले सक्षमता परीक्षा पास महिला शिक्षिकाओं की ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी। सहरसा, मुंगेर और मुजफ्फरपुर समेत बिहार में 7 एयरपोर्ट को मंजूरी। केंद्र ने जारी की राशि योजना के तहत बिहार के 7 एयरपोर्ट से फ्लाइट के संचालन की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। इनमें बीरपुर, सुपौल, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल है। साथ ही केंद्र ने इन शहरों के हवाई अड्डों के विकास के लिए 190 करोड़ रुपए की राशि भी जारी भी कर दी है। इन एयरपोर्ट का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्तर से किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्राधिकरण के साथ समझौता MOU करेगी। यूपी। मोबाइल इस्तेमाल पर पड़ी डांट। 3 छात्राएं स्कूल से भागीं। 2 शिक्षिकाओं पर कार्रवाई। मेरठ के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 7वीं कक्षा की 3 छात्राएं 3 अप्रैल को लापता हो गईं। पुलिस ने उन्हें एक दिन बाद उनके परिचितों के घर से बरामद किया। छात्राएं मोबाइल पर डांट से नाराज होकर चली गई थीं। जांच में स्कूल की लापरवाही सामने आई, जिसके चलते 2 शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार चुनाव से पहले वक्फ बिल पर समर्थन देने को कैसे तैयार हो गई? जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अब कानून की शक्ल ले चुका है। सरकार का दावा है कि इस कानून के जरिए वो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, वक्फ संपत्तियों की कथित लूट रोकी जाएगी और प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होगी। यूपी। रामनवमी पर लाउडस्पीकर हटाने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश। रोड जाम कर काटा, हंगामा, पुलिस से जमकर हुई बहस। कानपुर के रावतपुर में रामनवमी के जुलूस से एक दिन पहले पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त किए तो नाराज हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रामलला मंदिर रोड जाम कर हंगामा काटा। स्थानीय पुलिस की सूचना पर जोन की फायर्स संघ मौके पर पहुंची। डीसीपी पश्चिम ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस से लोगों की कहासुनी हुई। यूपी में आईएएस के पिता का शांति भंग में चालान। अफसरों के चक्कर काट रहे बुजुर्ग। यूपी में कानपुर पुलिस ने आईएएस के बुजुर्ग पिता का शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया। बुजुर्गवार को इसका पता कई दिन बाद चल सका। उसके बाद से वह पुलिस अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद को तैयार नहीं है। वह अफसरों को बता रहे हैं कि जिस घटना की वजह से चालान किया गया है, उसके घटित होने के वक्त वह मौके पर मौजूद ही नहीं थे। उनका बेटा उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में डीएम है, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। लखीसराय न्यूज। शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। रद्द की भ्रष्टाचार के आरोपी क्लर्कों की प्रतिनियुक्ति। बिहार के लखीसराय जिले में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच 2 लिपिकों क्लर्क की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। इन लिपिकों पर विभिन्न विद्यालयों में बिना काम कराए ठेकेदारों से मोटी कमीशन लेकर अग्रिम भुगतान करने का प्रयास करने का आरोप है। जिलाधिकारी ने भुगतान पर रोक लगा दी है। ऐसे में देखना होगा कि अब आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है।